हम एक और शानदार चित्र देखने जा रहे हैं जिसमें हम अपनी 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 स्वतंत्रता के साथ समानता देख सकते हैं। इस बार यह आपकी वित्तीय स्वतंत्रता है। मैं इसे ऐसे ही देखता हूं। मुझे लगता है कि हमारे संस्थापक श्री ऐश दुनिया के लिए यही लाने वाले हैं, लेकिन इस बार यह केवल संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों तक सीमित नहीं है। यह दुनिया के लोगों के लिए है। यही है जो हमारे संस्थापक श्री ऐश एक ऐसा सिस्टम लागू करने जा रहे हैं जो आपको, अगर आप चाहें, तो आपको यह क्षमता देता है कि अगर आप उनके द्वारा बनाए जा रहे इस वैश्विक सिस्टम में शामिल होते हैं तो आप अपनी खुद की वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। आप जानते हैं, पिछले हफ्ते हमारे संस्थापक श्री ऐश ने हमें चौंका दिया। मेरा मतलब है, जब वे बैक ऑफिस में आए और उन्होंने वे रहस्यमय शब्द लिखे तो उन्होंने मुझे हिलाकर रख दिया। जीतना 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 जीतना, सब जीतना ही, और साथ में शांति का संकेत। मुझे यकीन है कि हम सभी की कल्पनाएं दौड़ने लगी थीं। समझ रहे हैं ना? और फिर 2 दिन पहले वे फिर से आए। उन्होंने कहा, क्या कहा था? कुछ नया शुरू होने जा रहा है। ये उसके संदेश का शीर्षक था जो वह 2 दिन पहले लाया था। उसने कहा, कुछ रोमांचक तैयार हो रहा है और आने वाले दिनों में हम आपको अपडेट देंगे। और अब वह इसे ऑन न्यूज कहता है। तो याद रखिए, जब हम ऑन न्यूज की बात करते हैं या आप ऑन न्यूज के बारे में सुनते हैं, तो आप जानते हैं कि आप कहां जा रहे हैं। आप जानते हैं ऑन न्यूज नया 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 कैचवर्ड है। तो ऑन न्यूज पर जाए, तो अगर आपने वह नहीं देखा है तो ऑन न्यूज पर जाए और आप देखेंगे कि हमारे संस्थापक श्री ऐश ने क्या लिखा है। तो हमें सभी को उस ऑन न्यूज पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि वहीं से हमारे अपडेट्स आने वाले हैं। वही है, वहीं से हम वह विषय निकालते हैं जिसमें हम कहते हैं कि निकट भविष्य में जीत निश्चित है और अगला अध्याय शुरू होने वाला है। यह वही संकेत है जो हमें हमारे संस्थापक श्री ऐश द्वारा लिखी गई बातों से मिला है, जो उन्होंने पिछले हफ्ते और कुछ दिन पहले लिखी थी। आप जानते हैं, तो आप हमारे संस्थापक ने जो लिखा है उसे किसी भी दृष्टिकोण से देख सकते हैं। अपनी कल्पना को खुला छोड़ दें। मैं आपको बता सकता हूं, आप शायद सही हैं। जो भी विचार आपके मन में है, भी हमारे संस्थापक श्री ऐश कुछ ऐसा लेकर आ रहे हैं जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा, हमें ऐसा लगता है। आप जानते हैं, ये मेरी राय है, लेकिन मुझे लगता है कि ये अच्छा है, ये सच है, समझे? तो अगला अध्याय कैसा दिखेगा? याद रखिए, हम सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं, हम वही सोच रहे हैं जो हमारे संस्थापक ने कहा है। श्री संस्थापक ने मेरे मन में कुछ कल्पनाएं पैदा कर दी हैं। मैं और ऑलिवर, हम बहुत बात करते हैं। मेरा मतलब है, हम देख सकते हैं कि तस्वीर धीरे धीरे उभर रही है। तो मैं क्या सोचता हूं जब मैंने ये देखा, तो आप जानते हैं, नंबर एक, मुझे लगता है, आप जानते हैं, तकनीकी और संरचनात्मक रूप से हम एक ठोस प्रणाली देखते हैं। यही बात हमारे संस्थापक श्री ऐश हमारे सामने लाने जा रहे हैं। एक ऐसी प्रणाली जो तकनीकी और संरचनात्मक रूप से ठोस हो। वह उसने हमें यह बताया। आप जानते हैं, हम कुछ ऐसा देख रहे हैं जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। आप जानते हैं, मैं कुछ ऐसा देखता हूं कि हमारे संस्थापक कुछ ऐसा लागू करने जा रहे हैं जो अत्याधुनिक है। जब आप संचालन के अनुकूलन या उत्कृष्टता की बात करते हैं, तो कुछ ऐसा जो लगातार अच्छा करने की कोशिश करता है, चीजों को सही तरीके से करने की कोशिश करता है, चीजों को बेहतर करने की कोशिश करता है और हमेशा उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का प्रयास करता है। यही वह प्रकार की प्रणाली है जो मुझे लगता है कि हमारे संस्थापक, जब मैं संचालन के अनुकूलन या संचालन में उत्कृष्टता की बात करता हूं, तो ये वही प्रकार की प्रणाली है। हमारे संस्थापक ने हमें जो बताया है उसके आधार पर हमें पता है कि ये चीज अत्याधुनिक है। ये कुछ भी नहीं है जो हमने पहले कभी देखा हो। एक ऐसी प्रणाली जो हर समय, हर लेन-देन में उत्कृष्टता प्राप्त करने का निरंतर प्रयास करती है। आप जानते हैं, और देखिए, हम देखने जा रहे हैं, मुझे लगता है, हमारे हमारे संस्थापक के मिशन और विजन, उनके व्यापारिक विचार और उस व्यापार मॉडल के कार्यान्वयन की शुरुआत, जिसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे-जैसे हम अगले चरण में बढ़ेंगे, सब कुछ एक साथ आना और जुड़ना शुरू हो जाएगा। हमें अपने संस्थापक को उनका समय लेने देना चाहिए। उन्होंने हमें कहा है कि देखो, ओ न्यूज़ पर बने रहो। सुनिश्चित करें कि आप हर दिन वहां जाइए। मैं तो वहां दिन में 4-5 बार जाता हूं। जाकर देखें, क्योंकि वही हमारा ध्यान केंद्रित है। हमारे संस्थापक किसी भी दिन सामने आ सकते हैं हमें अगला कदम, अगली प्रक्रिया, या जैसा कि वे यहाँ कहते हैं, अगला अपडेट बताने के लिए। तो कृपया, अगर आप वहां वापस नहीं गए हैं ये देखने के लिए, ये पढ़ने के लिए कि हमारे संस्थापक ऐश ने क्या कहा है, तो कृपया वापस जाएं, खुद पढ़ें और हमेशा उस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। मैं जा रहा हूं। अब बात करते हैं जो ऐश ऑन न्यूज़ में कह रहे हैं। जीतना, जीतना, सिर्फ जीतना।
आप जानते हैं, और फिर आखिरी बार कुछ दिन पहले जब उन्होंने इसे फिर से डाला, ओह मेरे भगवान! ये हमें ये समझने में मदद करता है कि अगर आपको नहीं पता कि हम आज कहाँ हैं और ये कि हम इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए कितने भाग्यशाली हैं, हमें चुना गया था। जैसा कि कॉलिन्स ने भगवान के बारे में बात की, हमें इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए चुना गया था। एक ऐसी यात्रा जिसमें आज दुनिया भर में जो डिजिटल परिवर्तन हो रहा है, आप जानते हैं, हमारे सीईओ एक सिस्टम बना रहे हैं। हम बार-बार सिस्टम, सिस्टम, सिस्टम की बात करते रहते हैं। हाँ, ऐश हमें एक सिस्टम दे रहे हैं। सिस्टम के साथ प्रक्रियाएँ आती हैं। सिस्टम के साथ एआई तकनीक आती है और ऐश के अनुसार सिस्टम असीमित है क्योंकि यह किफ़ायती है। तो मैं इसे इसी तरह देखता हूँ और मैं इसी तरह इसे अपनाने जा रहा हूँ। और यही वजह है कि मैं कहता हूँ कि हम ठीक हैं। हम हर समय ठीक हैं। कुछ दिन पहले मैंने माइक एलिस से बात की थी। उन्होंने मुझे जोश से भर दिया, पर उन्हें पता नहीं था कि उन्होंने मुझे जोश से भर दिया, क्योंकि माइक मुझे कुछ ऐसी बातें बता रहे थे, जिससे मेरा दिमाग तेज़ी से चलने लगा। समझे आप? और जब हम सिस्टम की ओर देखते हैं, मैं एक साधारण उदाहरण देना चाहता हूँ, जो हम सभी सिस्टम के बारे में जानते हैं। जब आप मक्का, मूँगफली या कोई पेड़ लगाते हैं, तो वह ज़मीन के नीचे बढ़ रहा होता है। यही है सिस्टम। यही वह प्रक्रिया है जिससे वह गुज़र रहा है। आप चाहते हैं कि एक दिन आप उठें और वह आम का पेड़ या संतरे का पेड़ फल देना शुरू कर दे। इसमें समय लगता है और यही वह प्रक्रिया है जो चल रही है और यही सिस्टम है। ऐश हमें एक सिस्टम दे रहे हैं, कोई बिज़नेस नहीं। सिस्टम और बिज़नेस के बीच फ़र्क ये है कि सिस्टम आपको विरासत देता है। सिस्टम स्वचालित होता है। सिस्टम हमें रोज़ाना और आने वाले कई सालों तक भी मूल्य देगा। एक बिज़नेस वह है जब आपके पास कोई वास्तविक बिज़नेस होता है, तो वहाँ वह पूरी तरह से स्वचालित नहीं होता है। हो सकता है वह स्वचालित हो, लेकिन आपको हर दिन, हर समय अपना दिमाग लगाना पड़ता है, ताकि यह सुनिश्चित कर सकें कि वह आपको आय दे रहा है। लेकिन सिस्टम के साथ जो स्वचालित है, आप सोते हैं। जैसा कि हमारे वॉरेन बफेट ने कहा है, आप सोते हैं और आप पैसे कमाते हैं। ये आपके लिए पैसे उत्पन्न करता है। यही वह है जो ऐश ने हमें एक थाली में परोसा है, लेकिन बिना किसी चीज़ के हमें कोई जोखिम नहीं उठाना पड़ता। यही वह है जो ऐश ने हमें दिया है। यही वे है जो उन्होंने हमें दिया है, एक सिस्टम। हम लगातार सिस्टम की बात करते रहते हैं। मैं चाहता हूं कि हम सिस्टम और बिजनेस के बीच का फर्क समझें। ऐश ने हमें एक ऐसा सिस्टम दिया है जो हमारी विरासत बनाएगा और साथ ही हमें दाता बनाएगा और लोगों की जिंदगियों पर असर डालेगा। तो ऐश ने हमें कुछ ऐसा दिया है जो हमारे पास नहीं था, हमारे पास नहीं था। उन्होंने सारा जोखिम खुद उठाया। उन्होंने अपना पैसा, अपना समय, सब कुछ लगाया। हमें उनके लिए भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। हमें उनके लिए प्रार्थना करते रहना चाहिए, जैसा कि मेरे भाई विंसेंट ने कहा। हमें उनके लिए प्रार्थना करते रहना चाहिए, क्योंकि वह भगवान का भेजा हुआ इंसान है, जो हमारे माध्यम से मानवता पर प्रभाव डालने आए हैं। लेकिन वह यह सब अकेले नहीं कर सकते। वह यह सब अकेले नहीं कर सकते। और हमें यह भी समझना चाहिए कि जब मैं कहना चाहूँ, जब मैंने उस दिन वह टेक्स्ट मैसेज देखा, तो मुझे लगा कि हमें कमर कस लेनी चाहिए। मैं बार-बार दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्यों की बात करता हूँ। जब वह समय आएगा तो हम क्या करेंगे? हमें तो ये भी नहीं पता कि क्या आने वाला है, ठीक है? हमें तो ये भी नहीं पता, और मुझे ये स्थिति पसंद है जिसमें मैं हूँ, मैं हम सब लटके हुए हैं। ऐश ने हम सबको सस्पेंड कर दिया है। हम उस सस्पेंशन की स्थिति में हैं, हम बेचैन हैं यह देखने के लिए, इंतज़ार कर रहे हैं कि वह हमारे लिए क्या लेकर आने वाले हैं। समझ रहे हो? और उन्होंने एक बार हमसे वादा किया था कि वह हमें निराश नहीं करेंगे, और हमें पता है कि वह हमें निराश नहीं करेंगे, क्योंकि वह एक करो या मरो वाले इंसान हैं। वह ऐसे ही करो या मरो वाले व्यक्ति हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम इस यात्रा का हिस्सा भी हैं। ये कितना प्यारा है कि हम इस यात्रा का हिस्सा हैं, कि आप बस बैठते हैं, देखते हैं और सुनते हैं। इसीलिए जैसे मेरे सभी भाइयों ने सकारात्मक सोच के बारे में कहा है, जैक मा के अनुसार हमारा मन एक चुंबक की तरह है। हमारा मन एक चुंबक की तरह है। जब आप आशीर्वाद के बारे में सोचते हैं, तो आपको आशीर्वाद मिलते हैं। जब आप समस्याओं के बारे में सोचते हैं, तो आपके पास समस्याएँ आती हैं। हमें हमेशा जीवन में सकारात्मक और आशावादी सोच को अपनाना चाहिए। यही बात ऐश हमेशा कहते रहते हैं।
ऐश ने हमसे कहा है कि हमें आध्यात्मिक रूप से तैयार रहना चाहिए, जो हमारी मदद करता है। हमें आध्यात्मिक रूप से तैयार रहना चाहिए और सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। मैं शारीरिक रूप से भी सराहना करूंगा, क्योंकि अब जहां हम हैं, हम एक तरह के सस्पेंस में हैं। हमें नहीं पता आगे क्या आने वाला है, लेकिन हम जानते हैं कि जो आने वाला है वह बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, और हम लोगों की जिंदगियां बदलने जा रहे हैं। हम लोगों की जिंदगियों पर प्रभाव डालने जा रहे हैं। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो आ रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, जो दुनिया को हिलाकर रख देगा। आप वहां आकर मेलजोल कर सकते हैं। आप वहां आकर पैसे कमा सकते हैं। बड़ी, छोटी सभी तरह की कंपनियां आएंगी, वे खर्चों में कटौती करेंगी और दुनिया एक बेहतर जगह बन जाएगी। कल्पना कीजिए कि हम सभी हर दिन कम से कम $10 भी किसी की मदद करने में खर्च करें, जैसे कि ऐश माँ ऊह ऊह। मेरे भाई बॉब बात करते हैं ऐश को आगे रखने की, ऐश को आगे रखें। तो सोचिए, जब हम बाजार में जाएंगे, अगले 5 सालों में दुनिया कैसी होगी। मैं बहुत उत्साहित हूं। मैं बहुत उत्साहित हूं। मैं इतना उत्साहित हूं कि वास्तव में जब मैं कहता रहता हूं कि हम ठीक हैं, तो यह शब्द अतिशयोक्तिपूर्ण है, क्योंकि माइक एलिस ने एक बार 3 चीजों के बारे में कहा था: मंच, दीर्घायु, ऐश यही लेकर आ रही है। एक ऐसा मंच और प्रणाली जो असीमित है। एक ऐसा मंच और एक ऐसी व्यवस्था जिसमें हर कोई आ सकता है। आप जानते हैं क्या? फिर आप कंपनी की दीर्घायु के बारे में भी सोचते हैं। यही वह जगह है जहां हमारी विरासत, हमारा मूल्य भी सामने आता है, और हम इसका उपयोग करेंगे उन संसाधनों का लोगों की जिंदगियां बदलने के लिए। मैं बहुत उत्साहित हूं। जैसा कि विंसेंट ने कहा, मैं हर दिन उसके लिए प्रार्थना करता हूं। मैं टेक टीम के लिए प्रार्थना करता हूं, और हम संस्थापकों के लिए भी प्रार्थना करता हूं, ताकि भगवान हम सभी को वहां बनाए रखे, जिससे ऐश का सपना पूरा हो सके। ऐश लोगों की जिंदगियों को प्रभावित करके अपना सपना साकार कर सके। अब उन लोगों को देखिए जो स्वतंत्रता के लिए लड़ते हैं। जरा सोचिए, अगर वे सभी लोग जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं हार मान लें तो क्या होगा? आज हमारा संसार कहां होता? हम मिस्टर ऐश बाफरा जैसे लोगों की बात कर रहे हैं, जो उस श्रेणी में आते हैं। जो दूरदर्शी होते हैं, वे कभी भी उस चीज से मुंह नहीं मोड़ते जिसे भगवान ने उनके दिल में रखा है। अगर यही एक चीज है जो वे मानवता को ऊपर उठाने के लिए कर सकते हैं, तो वे जरूर करेंगे। इस कंपनी में हमारी यात्रा, आप जानते हैं, तकनीक से कहीं आगे जाती है, और मैं इसी पर विचार कर रहा था। यह तकनीक से भी आगे जाती है। यह मानवता को ऊपर उठाने के बारे में है। ऐश तकनीक की प्रक्रिया का उपयोग उन लोगों तक पहुंचने के लिए करना चाहते हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। यह केवल इस बारे में नहीं है कि उन्हें क्या लाभ मिलेगा, यहां तक कि तकनीक की स्वतंत्रता भी एक लाभ है। आज मैं ओलिवर के भाई से बात कर रहा था। डिवाइन ने मुझे फोन किया, हमारी बातचीत हुई, और विंसेंट उसी बैंक में है। मैंने उद्धृत किया, मैंने कहा, डिवाइन, क्या तुम जानते हो कि जब मैं लॉयड के साथ बैंकिंग कर रहा था, तो लॉयड ने मुझसे बहुत पैसे शुल्क लिए, फिर मैंने बदलकर नेशन वाइड कर लिया। यहां तक कि विंसेंट भी नेशन वाइड में है। मैं वहां इसलिए गया क्योंकि वे मुझे वही सेवाएं किफायती दाम पर देते हैं। मैं कभी पैसे के लिए वहां नहीं गया, मैं बस किफायतीपन चाहता था। आप जानते हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस, वर्ल्ड वाइड, सब कुछ। वो बैंक, दूसरा बैंक मुझसे बहुत शुल्क ले रहा था, और मैंने कहा कि मैं वहां चला गया। मैं आज डिवाइन को बता रहा था, इससे पहले कि मैं इस वेबिनार में आया, उसने कहा, क्या? और मैंने कहा, सिर्फ इतना ही नहीं, वे मुझे धन्यवाद के तौर पर 50 पाउंड या 100 पाउंड भी देते हैं। ऐसा कौन करेगा? यही वह जगह है जहां ऐश हमें ले जा रहे हैं। आपको न केवल भविष्य की तकनीक का मूल्य मिलेगा, बल्कि वे आपको हमारे साथ होने के लिए धन्यवाद भी देंगे। आप जानते हैं, मेरे लिए पैसे की बात समस्या नहीं थी, लेकिन मैं कुछ ऐसा चाहता था जो मुझे वह संतुष्टि दे सके जो मैं चाहता हूं। लेकिन इन लोगों ने मुझे चौंका दिया, और मैं हैरान रह गया। हर साल धन्यवाद, 100 पाउंड, 50 पाउंड। विंसेंट सच जानता है, विंसेंट वहां है, विंसेंट को भी यह मिलता है। वे 1 बिलियन की बात कर रहे हैं। वे यूनाइटेड किंगडम में अपने सभी ग्राहकों को 1 बिलियन वितरित करते हैं। आपको यह कहां मिलेगा? जब मैं बैठा और इस बारे में सोच रहा था, तो मैं मिस्टर ऐश मुफारा के बारे में सोच रहा था कि वे एक ऐसा सिस्टम देना चाहते हैं जिससे मानवता को लाभ हो। यह तकनीक से भी आगे जाता है। ये, जैसा कि बॉब ने कहा, मानवता को ऊपर उठाने, संघर्ष कर रहे लोगों को भोजन देने, प्यासे लोगों को पानी देने के बारे में है, क्योंकि यही उनका विजन है, उनका सपना है। लोग खास मकसद के लिए खास लोगों को चुनते हैं,
और मैं देखता हूं पिछली बार जब हम चर्च में बात कर रहे थे तो मैंने उनसे कहा, प्रचारक ने कुछ ऐसा कहा जो मुझे छू गया। उन्होंने कहा, भगवान ऐसे लोगों की तलाश में नहीं है जो विजयी होंगे, वह ऐसे लोगों की तलाश में है जो इसे पूरा करेंगे। भगवान ऐसे लोगों की तलाश में है जो अंत तक पहुंचे, वह नहीं चाहते कि आप तेज हो। क्या आप उस रेखा को पार कर सकते हैं? आइए मैं आपको पीछे रोक लूं ताकि आप इसे पूरा कर सकें। वह ऐसे लोगों की तलाश में नहीं है जो कहें, ओह मैंने पूरा कर लिया, मैं नंबर 1 आया। नहीं, वह ऐसे लोगों की तलाश में है जो इसे पूरा करेंगे। जैसे पॉल ने कहा था, मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी, मैंने काम किया है, मैंने दौड़ पूरी की है। उन्होंने कभी नहीं कहा मैंने दौड़ जीत ली, मैंने दौड़ पूरी की है। अब जो मेरा इंतजार कर रहा है वह मुकुट है जो धर्मी भगवान मुझे देंगे। यीशु मरे, उन्होंने कहा मैंने पिता ये पूरा हो गया। उन्होंने कहा, यीशु ने कभी नहीं कहा यह जीत लिया गया, मैंने इसे जीत लिया है, ये पूरा हो गया है। भगवान चाहते हैं कि हम सभी इसे पूरा करें और मिस्टर ऐश मुफारा इसे पूरा करेंगे। वह ये नहीं देख रहे कि विजयी बनना है। हालांकि हमारा विषय है उल्लेखनीय विजय, लेकिन आप जानते हैं वह इसे पूरा करना चाहते हैं ताकि लोग इसके अनुसार आशीर्वादित हो सकें। आप जानते हैं, और मैं बहुत सी चीजों को देखता हूं बॉब, निश्चित रूप से मुझे बस इसे यह कहकर समाप्त करने दें, आप जानते हैं क्या? उन्होंने कहा, आप जानते हैं कि उल्लेखनीय विजय चुनौतियों को पार करने से लेकर नई संभावनाओं को अपनाने तक का संक्रमण है। अगले अध्याय की ओर पन्ना पलटना है।